नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हेमंत अरोरा चैनल। मैं हेमंत अरोरा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बिना नेटवर्क के, बिना टावर के आप अपने फ़ोन से एसएमएस कर पा रहे हैं या कॉल कर पा रहे हैं या नेटवर्क का यूज कर पा रहे हैं, इंटरनेट का? आपने कभी सोचा है इस तरह का? अगर नहीं सोचा है तो ऐसा मुमकिन होने वाला है बहुत ही जल्द। ये न्यूज जिसके ऊपर हम पहले 1 साल पहले बात कर चुके हैं, बीएसएनएल की D2D सर्विस। तो पहले तो इतनी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब बीएसएनएल ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है इस सर्विस पर। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि ये काम बीएसएनएल और वायासेट की साझेदारी से हो रहा है। यानी कि इस काम को, जो कि बिना नेटवर्क और बिना टावर के एसएमएस वगैरह जाएंगे, कॉलिंग जाएगी और इंटरनेट चलेगा, इस काम को कर रहे हैं बीएसएनएल और वायासेट मिलके। वायासेट, आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका की एक कंपनी है जो सैटेलाइट से ये सुविधा देती है। तो ये दोनों कंपनियां मिलके ऐसी सर्विस जल्दी ही भारत में देने वाले हैं। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। तो क्या है पूरी न्यूज, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के दूर संचार विभाग, जिसे हम डॉट के नाम से जानते हैं, तो डॉट ने, बीएसएनएल ने और वायासेट ने D2D सर्विस पर काम तेज कर दिया है। यानी कि ये लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वो हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो इसका मतलब है अब हमें बहुत ही जल्दी, जहां पे नेटवर्क नहीं भी आ रहा है, वहां पे एसएमएस सर्विस, कॉलिंग सर्विस और इंटरनेट की सर्विस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो अभी तक तो सिर्फ बात पेपर में हो रही थी, तो अब इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो ये सर्विस हमें जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। कब मिलेगी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, उसकी डेट भी बताऊंगा, आपको समय बताऊंगा कब आएगी। तो बहुत जल्दी ही है, लेकिन पूरी न्यूज आप जान लीजिए। आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में, यानी कि पिछले साल जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुआ था, उसके अंदर वायासेट ने ये करके दिखाया था। 36,000 दूर जो वायासेट के सैटेलाइट था, उपग्रह जिसे बोलते हैं हिंदी में, इन्होंने इसके द्वारा एसएमएस भेजा था यहां से, पृथ्वी से, और वो 36,000 दूर से एक साधारण से मोबाइल में, जो कि स्मार्टफोन होता है, उस पर रिसीव किया गया था और दूसरे स्मार्टफोन से भेजा गया था। यानी कि सेंड और रिसीव दोनों काम हुए थे 2024 के आईएमसी में, जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस होता है उसमें। तो अब इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब जो है OEM, जो ये कंपनियां यानी कि मोबाइल बनाती हैं, उन कंपनियों से इन्होंने बातचीत तेज कर दी है और उन्हें बोला गया है कि आप ऐसे फ़ोन का निर्माण कीजिए जो कि इस सर्विस को मार्केट में लॉन्च कर सकें। जो आने वाले टाइम होंगे उसके अंदर एक एप्लीकेशन डला हुआ आएगा या इस तरह का सॉफ्टवेयर डला हुआ आएगा जो कि सैटेलाइट से ये काम करने में आपकी हेल्प करेगा। इस सर्विस से आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मार्केट में देखने के लिए मिलेंगी। उनमें है स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लोकेशन डिवाइस और बहुत सारी चीज़ें जो इस वायासेट टेक्नोलॉजी से चलेंगी, वो मार्केट में आने वाली है। क्योंकि इन्होंने, जो कंपनियां हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाती हैं और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक बनाती हैं, उनके साथ में मीटिंग करी है, उनके साथ बैठ करके बातचीत हुई है। उनको बोला गया है कि इस तरीके से इन चीज़ों को डिज़ाइन कीजिए और मार्केट में लाइए। तो आपको बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर स्मार्टफोन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे जो कि इस सैटेलाइट सर्विस से जुड़े हुए होंगे। आपको ट्रेसिंग डिवाइस, जो कि किसी भी चीज़ पे आप लगा देंगे तो उसे ट्रेस कर सकते हैं कहाँ पे है। गाड़ियाँ जैसे चोरी हो जाते हैं तो उसमें आप लगा देंगे तो उसको ट्रेस किया जा सकेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाए। हवाई यात्रा होती है तो उसके अंदर भी इसको यूज किया जाएगा। सेना के अंदर इस चीज़ को यूज किया जाएगा, जो हमारी भारतीय सेना है वो भी इसका लाभ ले सकेगी। और इसके लिए
कोई भी अलग से चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल फ़ोन है तो नॉर्मल फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें काम करेंगी, लेकिन हाँ, स्मार्टफोन होना ज़रूरी है आपका। तो आप ये सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं सैटेलाइट सर्विस के द्वारा, जो कि आने वाले समय में चालू होंगी। तो इससे दोस्तों, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, आप रास्ता भटक गए हैं तो उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो सैटेलाइट की मदद से आप बाहर आ सकते हैं। रेगिस्तान में फंस गए हैं, जंगल में फंस गए हैं, तो आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगी। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, और मैप की मदद से, क्योंकि वो चलेगा सैटेलाइट से, आपकी लोकेशन जो है वो उसमें पता लग जाएगी, तो आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। और भी बहुत सारे काम जो सैटेलाइट की मदद से होने वाले हैं, वो जल्दी ही चालू होने वाले हैं। तो ये कब तक चालू होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। धैर्य रखिए दोस्तों। आज भी भारत के अंदर लाखों गांव ऐसे हैं जहां पे नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि वहां की आबादी कम होती है। तो मोबाइल कंपनियां वहां पे टावर नहीं लगाती हैं, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा आता है, और वहां पे रिचार्ज वगैरह की सुविधा जो है कम यूज होती है। मोबाइल कम रिचार्ज कराते हैं वहां पे लोग बाग। अब एक एक टावर को लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है। तो ये लोग रेंज बढ़ा के वहां तक नेटवर्क पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लाखों गांव ऐसे हैं जहां पे नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है। तो उन गांवों में, सीमावर्ती इलाकों में, अब जहां नेटवर्क नहीं आता है, तो इस सैटेलाइट सर्विस से उन सभी को लाभ मिलेगा। हमारी भारत की सेना को लाभ मिलेगा, नेविगेशन में फायदा होगा, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में लाभ होगा। बहुत सारे लाभ इस टेक्नोलॉजी से होने वाले हैं। तो अब बताता हूं आपको ये सर्विस कब आएगी। ऐसा नहीं है कि इसको आने में 2-4 साल का समय लगेगा। वायासेट और बीएसएनएल ने बोला है, ये न्यूज जो कि आप साइड में चल रही है इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 2025 के अंत तक, यानी दिसंबर तक, 5-6 महीने जो बचे हैं, इन्हीं समय में काम तेजी से होगा, और लास्ट में दिसंबर तक आपको ये सर्विस भारत के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम मैसेज नहीं कर पा रहे, हम कॉल नहीं कर पा रहे, अब क्या क्या सर्विस जल्दी चालू होंगी इससे, वो तो जब चालू होगी तभी पता लगेगा। लेकिन शुरुआत में मैसेजिंग से चालू होगा, नेविगेशन से चालू होगा। 2-4 चीज़ें तो शुरुआत में ये लोग चालू कर ही देंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ती जाएंगी। तो आपको आने वाले समय में ऐसे मोबाइल फ़ोन, ऐसी डिवाइस देखने के लिए मिलेंगी जो सैटेलाइट रेडी होंगी, जो कि सैटेलाइट सुविधा को दे रही होंगी आपको। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।